हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जू फेन अपनी हैंड को क्लिंग की लेग में ट्रांसफॉर्म करके सर हांगफू के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि सर हांगफू बच नहीं पाता और फिर क्लिंग की लेग के प्रेशर की वजह से सर हांगफू जमीन के ऊपर धड़ाम से गिरता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होती है, जिसे देख के जू फेन की साइड वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन सर हांगफू के टीम मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान थे, क्योंकि इस फाइट के एंड से ही पता चल जाएगा कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तो फिर हमें जू फेन की क्लिंग वाली लेग को दिखाया जाता है, जो कि जमीन में पूरी तरह से धंस चुका था। फिर थोड़ी देर बाद जू फेन अपनी लेग को फिर से हैंड में कन्वर्ट कर लेती है और फिर उसे पूरी तरह से कन्वर्ट करने के बाद जू फेन नीचे की ओर देखता है। नीचे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सर हांगफू जमीन के अंदर से अपनी हाथ को बाहर निकलता है। इसे देख के जू फेन कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इनके लेग की पूरी शक्ति यूज करने के बावजूद भी वो जिंदा है, ये कैसे हो सकता है। तो फिर हमें सर हांगफू को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही जख्मी हालत में जमीन के अंदर से बाहर निकल आता है और फिर हंसते हुए कहता है, जू फेन, मैं निश्चित रूप से उसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन देखो तो सही, तुम मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के बावजूद भी मुझे हरा नहीं पाए। फिर जू फेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एक आधे मरे हुए इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी शेरों की तरह दहाड़ देने की, जबकि पहली बार मैं तुम्हें क्लिंग के लेग के साथ मार नहीं पाया तो क्या हुआ, मैं दूसरी बार हमला करूंगा और फिर तुम्हें मार डालूंगा। फिर सर हांगफू खड़े हुए कहता है, आधा जीवित रहना किसे पसंद है, क्या आप पहले ही भूल गए वोदी रूट्स के साथ मेरा बॉडी 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी बन चुका है, ये न केवल सख्त है बल्कि इसे तोड़ पाना भी नामुमकिन है। तो फिर सर हांगफू जोर से कहता है, 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी, 8 ड्रैगन सोल ट्रांसफॉर्मेशन। कहने के साथ ही सर हांगफू के बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलता है और इस एनर्जी से एक ब्लू कलर की ड्रैगन बन जाती है। उसकी सोल जैसे ही सर हांगफू के ऊपर पड़ती है, सर हांगफू फिर से अपनी ड्रैगन डायमंड बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही जोरदार एक दहाड़ मारती है, जिसे देख के जू फेन सोच रहा होता है कि उसकी 8 ड्रैगन सोल ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने वास्तव में बोधी जड़ और 9 ड्रैगन की पावर को एक साथ मिलाकर एक खतरनाक सा पावर को जन्म दिया है। अगर मैं उसे एक ही बार में नहीं हरा सकता तो फिर मुझे लगता है मैं कभी भी उसे नहीं हरा पाऊंगा, कि धीरे धीरे वो और भी ज्यादा ताकतवर होते रहेंगे। तो फिर मास्टर सीमा सर हांगफू को देखते हुए कहता है, अब तो गू सैंतोम भी अगर आ जाए तो भी सर हांगफू को नहीं हरा सकता है। अगर किसी तरह से सर हांगफू जू फेन के अंदर से आखिरी ड्रैगन को भी निकाल कर एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर सर हांगफू तो पूरी तरह से इनविंसिबल बन जाएगा, तब तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। और फिर शैडो किंग से पूछता है दूसरे जो डिवाइन ड्रैगन है उसके बारे में क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर शैडो किंग कुछ देर चुप रहते हुए कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ वो लोग गू सैंतोम को संभाल सकती है लेकिन उसे मार नहीं सकते हैं। अब मेरा मानना है हांगफू तियानयन उसी श्रेणी में आ सकता है। फिर मास्टर सीमा कहता है, जब तक रास्ता है तब तक उसे मारने के बारे में हम बाद में सोचेंगे। तो फिर दूसरी तरफ जू फेन सोच रहा होता है, जबकि मैं उसे हरा नहीं सकता तब मैं उसे क्यों नहीं रोक देता। फिर अपनी क्लिंग की लेग को ट्रांसफॉर्म करके कहता है, ठीक है, मैं उसके ऊपर हमला करके उसे आगे बढ़ने से तो रोक ही सकता हूँ। कह के सर हांगफू के ऊपर अपनी क्लिंग की लेग से हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही जू फेन सर हांगफू के ऊपर क्लिंग की लेग की मदद से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सर हांगफू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर जू फेन के पीछे आ जाती है, जिसे कि जू फेन भी महसूस कर लेता है। फिर बहुत ही शॉक्ड होते हुए कहता है, इतना ज्यादा स्पीड ये कैसे हो सकता है। फिर सर हांगफू पीछे की ओर से जू फेन के ऊपर एक क्ला मार देती है, जिससे कि जू फेन अपने ड्रैगन क्ला से बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। लेकिन सर हांगफू यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो अपनी टेल की मदद से जू फेन के ऊपर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के जू फेन अपनी क्लिंग की लेग को फिर से हैंड में ट्रांसफॉर्म करके उसे रोक लेता है। और जैसे ही जू फेन के दोनों हैंड उसके हमले को रोकने के लिए व्यस्त था, तभी सर हांगफू अपने दूसरे पंजे से जू फेन के ऊपर एक क्ला मार देती है, जिससे कि जू फेन आता हुआ देख तो लेता है लेकिन रोक नहीं पाता। और फिर वहाँ पर सिर्फ हमें खून ही खून दिखाया जाता है। क्या यह जू फेन के खून है? जू फेन क्या मर गया? नहीं, रुको जरा। जू फेन अपनी बटरफ्लाई विंग की मदद से उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन रोकने के चक्कर में उसकी विंग भी थोड़ा बहुत जख्मी हो जाती है, जिससे कि सर हांगफू भी समझ जाता है जू फेन को मारना इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है। तो फिर दूसरी तरफ जू फेन हंसते हुए कहता है, सर हांगफू तियानयन, जबकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो फिर हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे। ये कह के अपनी आई ऑफ द वॉइड की पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। इसे देख के सर हांगफू कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे से बच सकते हो? फिर अपने मुंह से बहुत ही खतरनाक सा एनर्जी बॉल रिलीज करते हुए कहता है, 8 ड्रैगन ब्ला।
और दूसरी तरफ जूफेन जैसे ही टेलीपोर्ट होकर दूसरी ओर जाता है, वहाँ पर ही हांगफू अपनी एनर्जी से बनी हुई 8 ड्रैगन वेब को छोड़ा था, जिसे देख के जूफेन तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उससे बचने के लिए ही उसके पास समय नहीं था। जूफेन सर हांगफू के एनर्जी ब्लास्ट से डायरेक्टली टकराती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होती है और इस ब्लास्ट की वजह से जूफेन 2-3 पहाड़ों को तोड़ते हुए दूर की ओर चला जाती है। ये देख के जूफेन के साथी लोग तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है जूफेन। प्रोफेसर हांगफू जूफेन की ओर देखते हुए कहता है ड्रैगन वेन सोल इस अर्थ की संरक्षक है, इसे तो इतना ज्यादा ताकतवर होना ही चाहिए। जबकि मैं 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी में ट्रेन लेता हूँ और अब मैं 8 ड्रैगन फॉर्म में भी हूँ, इसीलिए मैं धरती में होने वाली हर किसी क्षेत्र को समझ सकता हूँ। मेरे आसपास की जगह के साथ खिलवाड़ करना मेरे पीठ में चित्र आंकने के जैसा ही है। ये वाला 8 ड्रैगन वेब ये मेरा असली ताकत है, इसे ड्रैगन किला के साथ भी रोका नहीं जा सकता है। वो बहुत ही जख्मी हालत में बच जाएगा, इसकी उम्मीद तो छोड़ ही दो, क्योंकि मेरे इस हमले की वजह से वो शायद से मर गया होगा। तो फिर इस बैटल को देख के हेल वैली के लीडर हांगफू के नाम के नारे लगाते हुए कहता है सर हांगफू तो बेस्ट है। फिर इस चीज को देख के मास्टर सीमा कहता है जूफेन जैसे ताकतवर लोगों के लिए भी हांगफू तियानुआन का ये शॉट बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल था। ये ताकत तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। फिर सर हांगफू तियानुआन को देख के शैडो किंग कहता है 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी के साथ भी ये बहुत ही ज्यादा बदतर है, लेकिन अब तो बोधी रूट्स के पावर इसके साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक फॉर्म को जन्म दिया है। अब तो ये गू सैंतोम से भी बदतर हो चुका है। मुझे इस बात के आश्चर्य है, क्या वो दोनों डिवाइन ड्रैगन और मैं उसके साथ लड़ सकते हैं? फिर सर फैनक्यूबाई कहता है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जब गू सैंतोम तियानु को बर्बाद किया तब गू सैंतोम अकेले ही था, लेकिन वांगफू तियानुआन के पास सेना और शक्ति दोनों है। वो सैंतोम की तुलना में उससे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है हमें। फिर दूसरी तरफ सर हांगफू जोरदार दहाड़ देते हुए कहता है जूफेन अब समय हो चुका है, तुम अपनी आखिरी ड्रैगन सोल को भी मुझे दे दो। मैं इसके साथ इथेरियल स्टेज में पहुंचना चाहता हूँ। तियानु में सबसे पहले मैं ही हूँगा जो कि इथेरियल स्टेज में पहुंचेगा। के साथ जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पहाड़ के बीच से धुएं के अंदर से माचिस के तीले की तरह एनर्जी रिलीज हो रहा था। इसका मतलब जूफेन अभी भी जीवित था, जो देख के हांगफू तियान तो बहुत ही शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम अभी तक सही हालत में हो? तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।